क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जिसका आधा हिस्सा यूरोप में है और आधा एशिया में? एक ऐसा देश जहां की हवाओं में मसालों की महक है और गलियों में हजारों सालों का इतिहास। आज हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक मुकम्मल एहसास है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, जो देश का राजनीतिक केंद्र है, लेकिन तुर्की की असली जान इस्तांबुल में बसती है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला है। 2022 से आधिकारिक तौर पर इस देश का नाम तुर्की से बदलकर तुर्कीये कर दिया गया है। तुर्की की अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इनके आय के मुख्य स्रोत में टूरिज्म आता है। हर साल करोड़ों लोग यहां के इतिहास और खूबसूरती को देखने आते हैं। टूरिज्म के अलावा मैन्युफैक्चरिंग यहां की आय का दूसरा मुख्य स्रोत है। तुर्की दुनिया में एरोप्लेन के पार्ट्स, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल्स का बड़ा निर्यातक है। खेती भी तुर्की के मुख्य आय के स्रोतों में से एक है। दुनिया के 70% हेजलनट्स अकेले तुर्की से आते हैं। तुर्की के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहां के लोग बहुत ही आधुनिक भी हैं और अपनी परंपराओं से भी गहराई से जुड़े हैं। वे अजनबियों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। अगर आप किसी दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार आपको चाय जरूर पिलाएगा, और चाय के लिए मना करना यहां थोड़ा रूखा व्यवहार माना जाता है। इस्तांबुल को सिटी ऑफ कैट्स भी कहा जाता है। यहां के लोग आवारा बिल्लियों को पालतू जानवरों की तरह प्यार और खाना देते हैं। तुर्की की लाइफस्टाइल में स्लो लाइफ का बहुत महत्व है। यहां के लोग शाम को अपने दोस्तों के साथ कहवे पीना पसंद करते हैं। यहां के हमाम मतलब तुर्किश बाथ दुनिया भर में फेमस हैं, जो शरीर की सफाई और दिमाग के सुकून का एक प्राचीन तरीका है। इस्तांबुल दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसकी सीमाएं यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों को छूती हैं। यहां की बॉस्फोरस नदी इन दोनों महाद्वीपों को जोड़ती है। बॉस्फोरस नदी पर बने हुए पुल से आप एशिया से यूरोप में जा सकते हैं। बॉस्फोरस नदी पर बना यह पुल न केवल दो महाद्वीपों को जोड़ता है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना भी है। आप बॉस्फोरस ब्रिज को पार करते हुए महज कुछ ही मिनटों में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवेश कर सकते हैं, जो हर यात्री के लिए एक रोमांचक अनुभव होता है। इस्तांबुल का हागिया सोफिया और ब्लू मॉस्क अपनी बेजोड़ वास्तुकला और ऊंची मीनारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हागिया सोफिया को लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। इसका विशाल गुंबद उस समय दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद था, और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह हवा में तैरता हुआ महसूस होता है। इसके अंदर 40 खिड़कियां हैं जो गुंबद के चारों ओर बनी हैं। जब सूरज की रोशनी इनसे अंदर आती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी इमारत ईश्वरीय नूर से भर गया हो। यह इमारत दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से है जिसने चर्च, मस्जिद और म्यूजियम तीनों रूपों को देखा है। यहां आपको ईसाई धर्म के सुंदर मोज़ेक्स और इस्लामी कैलीग्राफी एक साथ देखने को मिलती है, और यह है ब्लू मॉस्क। इसे ब्लू मॉस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्से को सजाने के लिए 20,000 से ज्यादा हाथ से बनी नीली टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन पर ट्यूलिप और फूलों के सुंदर डिजाइन हैं। हागिया सोफिया और ब्लू मॉस्क एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े हैं, जैसे दो अलग अलग युगों के इतिहास आपस में बातें कर रहे हों। अगर आप खरीदारी के शौकीन हो तो आपके लिए यहाँ का ग्रैंड बाजार किसी जादुई भूल भुलैया से कम नहीं है। ये 30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें 60 से अधिक गलियां और 4,000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। इसे पूरी तरह घूमने के लिए एक पूरा दिन भी कम पड़ सकता है। यहाँ की गलियां एक भूल भुलैया की तरह हैं। हर गली किसी विशेष चीज के लिए मशहूर है। जैसे एक गली सिर्फ सोने के गहनों के लिए है, तो दूसरी सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स और तीसरी गली केवल कालीनों के लिए। यहां घुसते ही केसर, इलायची
और टर्किश मसालों की तेज खुशबू आती है। यहाँ के टर्किश डिलाइट और सूखे मेवे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। ग्रैंड बाजार में खरीदारी का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है। यहाँ मोल भाव करना एक परंपरा है। दुकानदार आपसे चाय पर चर्चा करेंगे और आपको अपनी कला दिखाएंगे। यह है कैपाडोशिया। इसे परियों का देश भी कहा जाता है। यह जगह अपनी अनोखी भूगर्भीय संरचनाओं के लिए जानी जाती है, जिन्हें फेरी चिमनी कहा जाता है। यहाँ के लोग प्राचीन काल में इन्हीं गुफाओं में रहा करते थे। कैपाडोशिया की असली पहचान यहाँ के आसमान में उड़ते सैकड़ों हॉट एयर बलून्स हैं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले यहाँ एक साथ 100 से 150 बैलून उड़ान भरते हैं। यहाँ सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, बल्कि जमीन के नीचे पूरे के पूरे शहर बसे हैं। डेरिनकुयू यहाँ का सबसे गहरा भूमिगत शहर है, जो करीब 18 मंजिला गहरा है। प्राचीन काल में जब दुश्मन हमला करते थे, तब हजारों लोग महीनों तक इन भूमिगत शहरों में छिपकर रहते थे। यहाँ हवा के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट, कुएं और यहाँ तक कि वाइन बनाने की जगह भी थी। लाखों साल पहले यहाँ ज्वालामुखी फटने से राख की एक मोटी परत जम गई थी। समय के साथ हवा और पानी ने इसे ऐसे काटा कि ये लंबी लंबी मीनारों जैसी दिखने लगी। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन अनोखी चट्टानों के नीचे परियां रहती हैं, इसलिए इनका नाम फेरी चिमनी पड़ा। कैपाडोशिया में आज भी लोग उन गुफाओं में रहते हैं, लेकिन अब वे लग्जरी केव होटल्स में बदल चुके हैं। यहां आप जमीन के नीचे बसे भूमिगत शहरों की सैर कर सकते हैं और रॉक कट होटलों में ठहरने का अनूठा अनुभव ले सकते हैं। यहां रुकना ऐसा है जैसे आप इतिहास के अंदर सो रहे हों। यह है पामुक्कले, जो कुदरत का सफेद महल कहलाता है। तुर्की भाषा में पामुक्कले का अर्थ है कॉटन कासल। यह जगह अपनी सफेद रंग की चूना पत्थर की सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इन सफेद छतों में बहने वाला नीला पानी कुदरती रूप से गर्म और औषधीय गुणों से भरपूर है, जिसमें स्नान करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस झरने के ठीक ऊपर प्राचीन रोमन शहर हायरापोलिस के खंडहर मौजूद हैं, जो आपको इतिहास की एक झलक दिखाते हैं। और यह है अंटालिया। यह है तुर्की का नीला किनारा। अंटालिया तुर्की का सबसे शानदार कोस्टल रिजॉर्ट शहर है, जो अपने नीले समंदर और सुनहरी रेत के लिए जाना जाता है। यहां पुराने शहर कलेइची की संकरी गलियां और प्राचीन बंदरगाह पर्यटकों को बीते जमाने की याद दिलाते हैं। यह जगह लग्जरी रिसोर्ट्स, शानदार वाटरफॉल्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट है, जो इसे हर ट्रैवलर की पहली पसंद बनाता है। तुर्की का खाना सिर्फ पेट नहीं, रूह को भी खुश कर देता है। यहाँ के कबाब का स्वाद दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ आपको बहुत तरह के कबाब खाने को मिलेंगे और ऐसा माना जाता है कि कबाब का जन्म यही हुआ था। मिठाई में यहाँ का बकलावा बहुत प्रसिद्ध है, जो शहद और पिस्ते से भरी मीठी परतदार मिठाई होती है। टर्किश डिलाइट या लोकुम यहाँ की रंग बिरंगी जेली जैसी मिठाई है, जो हर पर्यटक अपने साथ घर ले जाता है। असल में तुर्की एक ऐसा पुल है जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ता है। यहां की आधुनिकता में भी एक पुरानी खुशबू है। अगर आप इतिहास, खाना और कुदरत का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं, तो तुर्की आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। तो आप तुर्की के किस शहर में सबसे पहले जाना चाहेंगे? कमेंट में बताएं और ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।